तो लंबा इन लोगों का डिमांड था कि भाई कृषि कानून वापस हो, और जो प्रधानमंत्री ने कृषि कानून विपक्ष के लिए, जब प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून वापस ले लिया तो फिर उसमें मतलब वैसी परिस्थिति क्यों राज्यसभा में आई कि उनको निलंबित करना पड़ा। ये भी बड़ा घोर आश्चर्य का विषय है। जो आपका डिमांड था वो तो फुलफिल हो गया, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना अगर विपक्ष का काम है तो समय ये उचित नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी पर चर्चा से पहले धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। ये अब तो देखिए, डिमांड तो अब हर समय बढ़ता ही जाएगा, और एमएसपी है या बाकी भी है, लेकिन सरकार का जिस मुद्दे पर ये किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन को प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने बातचीत करने में मेरा कानून हमने जो लाया था वो अच्छा कानून था, लेकिन बातचीत करने में या समझाने में हम सफल नहीं हुए, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। तो उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहा और वापस ले लिया। अब तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उन लोगों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो हम समझते हैं इसलिए यूपी चुनाव को देखते हुए वो लोग अपनी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से सीए वापस लेने की मांग की है। कहा है कि यह कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है कानून। नहीं, कहीं न कहीं इस कानून पर तो बहुत बहस की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो उस कानून को मानता है कि उनके विरोध में जो बीसीजी बोलते हैं या फिर मिनॉरिटी सेक्टर्स के लोग हैं, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को उस जो सेक्शन है अल्पसंख्यकों का, उसको समूह को भी विश्वास में लेना चाहिए कि किन परिस्थितियों में सीए लाया गया है, क्या है, उनको भी विश्वास में लेकर के ही आगे इसमें बढ़ना चाहिए। कांग्रेस शासित राज्य कोविड टीकाकरण में भाजपा शासित राज्यों से काफी पीछे है। यह एक सरकारी स्रोत से डेटा साझा किया गया है। नहीं, अब जो देखिए ये है कि अब तो कि कांग्रेस शासित और भाजपा शासित से नहीं है कि कोविड में सबको आगे आना पड़ेगा, और कोविड वैक्सीनेशन में सरकार को, वहाँ के जो मुखिया हैं उनको व्यक्तिगत रुचि लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की भारत में सरकार है और ये कोविड जो इंजेक्शन है या वैक्सीनेशन है उसके लिए जिम्मेवार भारत सरकार है, प्रधानमंत्री है, या जो भाजपा शासित राज्य हैं। जो आप दूसरे विपक्ष के शासित राज्य हैं वहाँ भी वैक्सीनेशन को एक मुहिम चलाए करना, क्योंकि देश के हित में और देश की जनता है उनके हित में ये ज़रूरी है कि हमारा वैक्सीनेशन कैंपेन हो। इसको किसी पार्टी, किसी सरकार से कोरिलेट करने की आवश्यकता नहीं है। हर सरकार की जवाबदेही है कि हम वैक्सीनेशन को फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी दें अपने गवर्नेंस में। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम खट्टर से मुलाकात की है और भाजपा के साथ पंजाब में अगली सरकार बनाएंगे, इसको लेकर के चर्चा होगी। नहीं, देखिए, अमरिंदर सिंह जी ने तो कांग्रेस छोड़ दिया और उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा की है, तो निश्चित रूप से वो अभी अपने भविष्य को, राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से किसानों का ये क्या नाम है बिल वापस हुआ है, कानून वापस हुआ है, उससे ये लगता है कि अमरिंदर सिंह जी भी चाहते थे कि ये बिल वापस हो, तो उससे एक नए राजनीतिक पारी खेलने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके वहाँ सरकार बनाने की अपनी प्रयास को जारी रखे हुए हैं। और अमरिंदर सिंह की एक अच्छी क्रेडिबिलिटी है पंजाब में, उन्होंने लंबे समय तक वहाँ पर काम किया है और पंजाब की प्रगति को ताकत दिया है। तो अब देखिए आने वाले समय में कैसी राजनीति बनती है। मैंने इसके पहले कभी इस तरह की कार्रवाई जो है नहीं हुई है, और इसमें भी बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। जिन लोगों को निकाला गया है, शुरुआती दौर में 20 लोगों का नाम था। सब लोगों ने उस समय देखा था कि संजय सिंह, आप पार्टी के जो सांसद हैं, मैंने रिपोर्टर्स टेबल पर सबसे पहले वही मैंने चढ़े, या कांग्रेस के एक सांसद जो है बाजवा जी, उन्होंने रूल बुक जो है मैंने चेयर पर फेंका। दोनों में से किसी का नाम नहीं है। तो जिन लोगों को निकाला गया उनके विरुद्ध आरोप क्या है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। पिछले सत्र की घटना इस सत्र में आप पूरा का पूरा जो है आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक अपोजिशन के लोग मैंने इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं उनको तय करना है। कई तरह की कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई तो है कि हम बहिष्कार करेंगे, हालांकि हमको लगता है कि बहिष्कार करना कितना सही होगा कितना गलत उन लोगों के विवेक पर है, लेकिन धरना तो
प्रतिपक्ष के तमाम सदस्य अगर एक राय के हों तो पूरे सदन जब तक ये निष्कासन वापस नहीं होता है तब तक जो है सदन के अंदर धरना देंगे। इस तरह की भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये बिल्कुल मैंने मोदी सरकार की प्रचंड बहुमत के आधार पर मैंने तानाशाही आरोपित करने का वाला फैसला है और इसका जमकर विरोध होना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने बोला है कि एमएसपी पर चर्चा से पहले धरना स्थल नहीं। सही बात है, सही बात है। असली मुद्दा तो माने एमएसपी ही न है। एमएसपी के बगैर जो है मान लीजिए एमएसपी के आधार पर पंजाब और हरियाणा के किसानों का फसल जो है मैंने खरीद लिया जाता है, वो भी क्या मैंने भारत सरकार 23 फसलों का मैंने एमएसपी तय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, खरीदती है 2-3 धान और गेहूं, या कभी कभी दाल खरीद लिया, कभी किसी इलाके से कुछ और चीज ले लिया। लेकिन 2300 फसल का एमएसपी जब तय हो जाए तो कानूनी रूप उसको दे दिया जाए तो प्राइवेट ट्रेडर भी खरीदेंगे, उनको भी एमएसपी देना जो है बाध्यकारी हो गया, अन्यथा मुकदमा चलेगा। इसलिए एक मूल सवाल है, देश भर के किसानों का माने हित जो है एमएसपी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जब तक उसके बारे में फैसला नहीं होता है, सिर्फ मैंने जो तीनों कानून है वापस ले लेने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से सीए वापस लेने की मांग की है और कहा है कि ये कानून जो है धर्म के आधार पर बनाया गया है। देखिए कई लोग कह रहे हैं इस बात को, सीए वापस लेने की बात जो है कई लोग कह रहे हैं और ये उसके वैधानिकता पर सवाल तो है ही। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला मैंने पेंडिंग है, उसमें भी कोई फैसला नहीं हो पाया है कि धर्म के आधार पर आप जो है एक तो बेईमानी सीधे कर रहे हैं कि आप अब बर्मा है बगल में, उसके साथ हमारा सीमा लगा हुआ है, उसको आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं भाई, या छांट रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ईसाई लोगों के खिलाफ भी माने जो कट्टरपंथ है वो हमला करता है, अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ भी करता है, शिया मुसलमानों के खिलाफ भी करता है। तो अगर इसके पीछे ईमानदार नियत है कि जहां बहुमत धर्म वाले लोग अल्पमत धर्म वाले को प्रताड़ित करते हैं उनको हम संरक्षण देंगे, तो इसमें सबके सब लोगों को शामिल होना चाहिए था। इसलिए जो माने ये सीए कानून है इसको वापस लेने की बात सब लोग कह रहे हैं और आसाम में तो सब लोगों ने भोगा है। आसाम के बारे में यही लोग कहते रहे हैं कि बांग्लादेश से इतने लोग आ गए, यहाँ तक कि अमित शाह ने कहा कि ये लोग घून की तरह हमारे संसाधनों को चाट रहे हैं। और जब मैंने ये सीए वाला मामला जब हुआ रजिस्टर बनने लगा नागरिकों का, तो उसमें मात्र 19 लाख लोग आए, उसमें अधिकांश हिंदू हैं। तो बात वहीं से शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सबसे पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है आसाम में ही बनने लगा था और उसका नतीजा जो आया सब कितनी परेशानी हुई और कितना खर्च हुआ। तो इसलिए बुद्धिमानी का काम यही है कि एक नागरिकों के साथ टकराव वाला जितना भी कानून है, जितना भी कदम है, सरकार को अवॉइड करना चाहिए उससे। और जो हो चुका है, जिस तरह से आपने फार्म बिल को वापस लिया, उसमें प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया, उसी तरह से बाकी जो विवादास्पद ये है उनको भी वापस लेना चाहिए। कांग्रेस शासित राज्य कोविड टीकाकरण में भाजपा शासित राज्यों से पीछे है, सरकारी स्रोत से ये डेटा साझा किया गया है। अब इसे क्या साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो है बहुत सक्षम है और बाकी लोग जो है बहुत अक्षम है? ऐसा कोई मतलब 19-20 कई कारणों से जो है विलम्ब होता है। पीछे हैं तो कितना पीछे हैं, 10 आदमी आगे है वहाँ या 5 आदमी आगे है, ये कोई मतलब नहीं है। नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है वही मानसिकता है कि एको अहम द्वितीय नास्ति। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम खट्टर से मुलाकात की है और भाजपा के साथ पंजाब में अगली सरकार बनाने पर। देखिए रिश्ता टूटा है, कैप्टन साहब के मन में मैंने गुस्सा है और जिस पार्टी के साथ लंबे अरसे तक उन्होंने मैंने अपना राजनीतिक जीवन जो है गुजारा है, उसमें भी मैंने एकदम बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता रहा है। एक नंबर का जो परिवार है कांग्रेस का, उसके साथ राजीव गांधी के क्लास फेलो रहे हैं, इसलिए उनका मन बहुत खट्टा हुआ है। उनको लगता है कि हमको अपमानित किया गया, जलील किया गया, और इस भावना से पीड़ित आदमी जो है वो बदला लेने के लिए कुछ भी करता है। तो एकदम कैप्टन के मन में बदला लेने वाला भाव है,
इसलिए सब कुछ भूल करके कि इतने दिनों तक जो राजनीति उन्होंने की, वो राजनीति इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलावें। लेकिन अब जहर पीने के लिए तैयार हैं, उसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है।